हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। इस चमत्कार में हम आपको नई से नई जानकारी देते हैं। मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर एक ये झाड़ बोलते हैं हरियाणा के अंदर, और दूसरी जगह भी हमने ये झाड़ लिटल एप्पल, जिसको हम बेर कहते हैं, देसी बेर कहते हैं। और इस बेर के बारे में हम आपको जानकारी क्यों दे रहे हैं? ये बेर हमारे समस्त भारतवर्ष में पाया जाता था। आजकल इसकी मात्रा कम होने लगी है और खेद के साथ कहना पड़ता है, कुछ जड़ी बूटियां हमारे यहाँ हैं जो दुर्लभ हैं, जिनको हम पहचानना छोड़ दिया है, इनका प्रयोग करना छोड़ दिया है। इसके मूल को हम क्या कहते हैं? राम जड़ कहते हैं। इसकी जड़ की तुलना राम के साथ क्यों की गई है? कि जिस तरह से राम के विषय में आपने सुना है, तो इसके गुण भी मेरे अपने भारतीय समाज के अंदर ये काफ़ी जड़ी बूटियाँ जो हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे मेरे सामने ये झाड़ की जड़ और ये बेर है, छोटा बेर है, हाइब्रिड बेर नहीं है। और जब कभी भी बेर बनाए जाते हैं, इसको लेकर ही बनाए जाते हैं। सबसे पहले इसे उगाते हैं, काट कर इसके ऊपर कलम चढ़ाते हैं। आप कहोगे क्यों? ये दिखाने की क्यों जरूरत पड़ी है? मेरे देशवासियों, मेरे देश के किसान के खेत में बारिश हुई है और ये फूटने लगे हैं, और फूटने लगे हैं तो इनकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मेरे देश के अंदर जब मैं देखता हूँ, हर एक अस्पताल में हर एक व्यक्ति कहता है ऑपरेशन करवाना है, और ऑपरेशन जो करवाते हैं इसके बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ। ऑपरेशन के बारे में, जैसे किसी को भी कोई भी दर्द होता है, नस ब्लॉक होती है, डॉक्टर ये कह देता है मैंने तो क्या कराना है? ऑपरेशन करवाना है, नस ब्लॉक है। कोई कहता है मुझे बवासीर हो गई है, और कोई कहता है मेरे गुर्दे के अंदर पथरी है, कोई कहता है मुझे गांठ हो गई है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, ये अच्छी तरह से इसकी जड़ को, इसकी मूल को लोग क्या कहते हैं? राम जड़ कहते हैं। आज मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ? इसके बांधने से ही मेरी देश की माताएं, जिनका दूध दूषित हो जाता है, और दूषित होने के बावजूद उसका दूध खराब हो जाता है। मेरे देशवासियों, मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दूध जब दूषित हो जाता है, उसको हम कैसे परीक्षण करते हैं, जांच कैसे करते हैं? माँ के स्तन से क्या लेते हैं? हम दूध लेते हैं, और दूध लेने के बावजूद अच्छी तरह से कोई चींटी या मकोड़ा उसके अंदर छोड़ते हैं, वो दूध को पीता है, और दूषित दूध पीने से, विषैले दूध पीने से मकोड़ा या चींटी क्या हो जाती है? मर जाती है। खेद का विषय है, मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं। इससे पहले मैंने एक बात की थी, ये इसकी जड़ लाल रंग की होती है, छोटा पौधा है। आप पहचान सकते हैं, मेरा देश का किसान अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि ये किसान का रक्षक भी किया है। अच्छा, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? जहाँ कहीं भी नस ब्लॉकेज होती है
और जहाँ हमारी चमड़ी के नीचे कोई घाव होता है, कोई फोड़ा होता है, विशेषकर ये आज का जो विषय है, मेरी देश की जो बहनें हैं या मेरी देश की बेटियां हैं या मेरी देश की बहुएं हैं, वो उनके सतनों के अंदर विष पैदा हो जाता है। विष कैसे पैदा हो जाता है? पसीना बाहर नहीं आता है, यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटीन, नमक, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस उनके सतनों में रुक जाती है। और रुकने के बावजूद क्या होता है, वहाँ पर हानिकारक विषाणु पैदा हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, सतनों के अंदर जो दूध बनता है वो दूध नहीं बनता। मेरे देश की न जाने कितने बेटियां बच्चों को जन्म देती हैं, उनके लिए दूध नहीं होता। इस पौधे को अच्छी तरह से हम क्या कर लेते हैं, खोद लेते हैं। इसकी जड़ लाल होती है और बिल्कुल केसरिया रंग होता है, और उसको कूट करके अच्छी तरह से हम क्या कर लेते हैं, मेरे देश के होने वाले नागरिक, मेरे देश की मातृभूमि पर कदम रखने वाला छोटा बच्चा वो जो भूखा रहता है, उसके माँ के सतनों को अच्छी तरह से हम शुद्ध कर लेते हैं। शुद्ध कैसे करना होता है? क्योंकि इसकी जड़ होती है, इसको हम सिलबट्टे पर पीस कर सतन के ऊपर लेप कर देते हैं। बच्चा होने से पहले भी प्रयोग कर सकते हैं, बच्चा होने के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर शुद्धि की क्या बात है? चाहे वात हो, चाहे पित्त हो या कफ हो, दोनों को ये सामान्य बना देता है। और माता के जो सतन हैं अच्छी तरह से क्या होते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ये इसके साथ साथ जो बच्चे भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, उनके सतनों के अंदर दूध नहीं होता है, तो उनको हम बार बार समझाते हैं। इसका कवाथ बना लीजिए, कम से कम 25 से 30 ग्राम। जो ये झाड़ी आप देख रहे हो, छोटा बेर देख रहे हो, क्यों न झाड़ की जड़ हो और जीरा हो और देसी खांड हो, और इसको अच्छी तरह से इसका कवाथ बना लें। कवाथ क्या है? कवाथ का मतलब होता है उबालना। झाड़ की जड़ डाले 20 से 25 ग्राम, और जीरा कितना हो, कम से कम 3 ग्राम या 2.5 ग्राम, 2 ग्राम, और उसमें 4 चम्मच देसी खांड डालकर उबाल कर अपने पुत्र वधू को, मेरी देश की उस बेटी को जिसने भारत माँ के लिए लाल और सुपुत्रियाँ पैदा की हैं, उनको पिला दीजिए। दुनिया कोई ताकत नहीं है, उनके सतनों में दूध अवश्य उतरेगा। तो दूध को शुद्ध करने के लिए मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर क्या है, छोटी झाड़ी, छोटा बेर का पौधा है, इसकी जड़ को राम जड़ कहा जाता है मेरे आयुर्वेद के अंदर। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।